एक बड़ी खबर उभर कर आ रही है। झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने एक अहम फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी छोटे और बड़े व्यापारियों ने 21 अप्रैल से 5 दिनों का सेल्फ लॉकडाउन लेने का निर्णय किया है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना का प्रकोप जारी, कदमा और सोनारी क्षेत्र रेड जोन, जांच अभियान तेज। भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न। कपाली में 2 वाहनों की भिड़ंत में आधा दर्जन घायल, 1 बच्चे की मौत। नया पड़ाव मिलने से ऑटो चालक प्रसन्न, पेयजल और शौचालय की मांग। और रामनवमी में इस बार भी जुलूस नहीं, झंडे बनाने वाले और बेचने वालों की टूटी कमर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच कदमा और सोनारी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। खुद एसडीओ और इंसिडेंट कमांडर इन दिनों क्षेत्र में 19 टीम बनाकर दिन रात कार्य में जुटे हैं। जगह जगह शिविर लगाकर जांच कराई जा रही है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोग त्रस्त हैं, साथ ही प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। खासकर कदमा और सोनारी क्षेत्रों में ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। एसडीओ नीतीश कुमार और इंसिडेंट कमांडर लगातार इन दोनों क्षेत्रों में नजरें जमाए हैं और यहां शिविर लगाकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। एसडीओ ने लोगों से अपील की है कि वे एहतियात बरतें, जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले और कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन करें। आज हम लोग पूरा, चूँकि कदमा में पॉजिटिविटी बहुत हाई है, कदमा से बहुत सारे पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो हमने 19 टीम बना के कदमा सोनारी एरिया को सैचुरेट करने की कोशिश किया है। तो सारी टीम है हमारी कदमा और सोनारी क्षेत्र, और रिज़ल्ट ये आ रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव हमारे कदमा क्षेत्र से आ रहे हैं। कदमा मार्केट क्षेत्र से बस मार्केट में टेस्टिंग की गई थी तो 100 में से 18 पॉजिटिव आ गए थे। यहाँ अभी भी KF1 फ्लैट्स में करा रहे हैं तो 18 में से 6 पॉजिटिव आ चुके थे। तो सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि घर से नहीं निकले। कदमा क्षेत्र में खासकर काफ़ी पॉजिटिव है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव हों सबको टेस्ट कराएं। लोगों से आग्रह भी है कि टेस्टिंग कराएं और टेस्टिंग करा के होम आइसोलेशन में जाएं। उधर शहर में कोरोना का प्रकोप इस कदर जारी है कि हर रोज लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत की सूचना आ रही है। अब तक 677 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत की सूचना है। शहर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और संक्रमण भी फैलता जा रहा है। हालात ये है कि सोमवार को जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में सैंपल की जांच की गई, जिसमें 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। सारे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को तत्काल एमजीएम अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर जमशेदपुर के परसूडी स्थित सदर अस्पताल में भी कोरोना की जांच की गई है। इसमें कुल टेस्ट 223 हुआ है, जिसमें 50 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यह प्रक्रिया जारी है। हालांकि इसकी आधिकारिक आंकड़ा और फाइनल फिगर देर रात तक जारी होगा। इस बीच जमशेदपुर के एसडीओ ने टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कारपोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी को पत्र लिखा। इस पत्र में बताया कि 18 अप्रैल को कदमा के KF फ्लैट में रहने वाले 8 लोग और KF2 फ्लैट में रहने वाले 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो टाटा स्टील के कर्मचारी हैं। चैती छठ के मौके पर व्रतधारियों और श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर राज्य और देश को कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने की कामना की है। चैती छठ का काफ़ी महत्व माना जाता है। कहते हैं कि छठ व्रत के कठिन तप करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही महिलाएं अपने पुत्र एवं पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, समृद्धि शांति की कामना करती है और साथ ही साथ देश से कोरोना मुक्त हो, इसकी भी कामना सूर्य भगवान भास्कर से की गई। एक दिन लौकी भात है, एक दिन रसिया रोटी है और फिर एक दिन घाटे आने हैं करता है। बिहार के अथी है, सब लोग करता है। कितना महान पर्व है ये, बहुत महान पर्व है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब लोगों ने खुद के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी भोजन पानी की व्यवस्था करनी आरंभ कर दी है। चांडिल में कई स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। इस भीषण गर्मी में इंसानों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी पेयजल संकट से गुजरना पड़ रहा है। इंसान तो किसी तरह पेयजल की जुगत कर लेता है, लेकिन बेजुबान पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए भटकते फिरते हैं। कभी कभी तो ये बेजुबान पक्षी प्यास से अपनी दम तोड़ देते हैं। भीषण गर्मी में जल संकट से प्रकृति की ये धरोहर भी अछूता नहीं।
भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए चांडिल डैम रोड में कई जगहों पर पानी से भरे सोते लगाए गए हैं। मैंने देखा कि माने प्रकृति जो है हमारी माँ है और प्रकृति बिना बोले हमें बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हमें उनके लिए कुछ दें। प्रकृति का एक अंश पंछी है जिनको उन्मुख प्राणी है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो उनको पानी की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा अपने स्तर से जितना हो सका मैंने ऐसे कार्यक्रम इसको किया। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली में टाटा मैजिक और एक पिकअप वैन में सीधी भिड़ंत हो गई है, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक बच्चे की मौत की भी सूचना है। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के कांडर बेड़ा दुम्हानी सड़क मार्ग स्थित पुड़ीसिली में पिकअप वैन और मैजिक वैन के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि मैजिक वैन में सवार 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। मैजिक वैन में सवार सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। सभी का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। इस पर हम लोग तुरंत आते हुए तो पता चला कि एक मैजिक और बोलेरो पिकअप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस पर हम लोगों रोड को साफ करा के ये साइड करवा रहे हैं गाड़ी को, और जो घायल थे उनको TMH भेजा गया है इलाज के लिए। सर कहाँ के थे सर? वो हम लोग अभी पता कर रहे हैं। हम लोग अपना गाँव जाएगा तो मैं पिताजी डेट गई है इसी में। कौन गाड़ी में थे आप लोग? टाटा एस में। कितने लोग थे सवार? हम लोग 5 आदमी थे, 3 बच्चे था, हम और मैं बीवी था। कोई गाड़ी मारे कि इसकी? पिकअप मार दिया, पिकअप कंट्रोल नहीं हो पाया, पिकअप आया तो हम ब्रेक दावा तो आगे ठोक दिया। झारखंड में बनने वाली पहली हॉरर फिल्म मैं फिर आऊँगा का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि बहुत जल्द ही ऑडिशन आरंभ कर दिए जाएंगे। मैं फिर आऊँगा फिल्म का आज पोस्टर रिलीज़ किया गया। यह झारखंड में बनने वाली पहली हॉरर फिल्म है। ये झारखंड में फिल्म जगत को बढ़ावा देने के काफ़ी अच्छी पहल मानी जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद नटूब खान ने बताया कि इस फिल्म में बॉलीवुड के कई कलाकार काम कर रहे हैं और यह एक बड़े बजट की फिल्म है, लेकिन इसमें झारखंड के कलाकारों को मुख्य पैमाने पर मौका दिया जाएगा। बहुत जल्द इसकी ऑडिशन भी शुरू कर दी जाएगी। चूँकि पूरे देश में कोरोना का माहौल है तो ऑडिशन ऑनलाइन माध्यम से ही करवाने की बात हो रही है। आपको बहुत से कलाकार देखने को मिलेंगे। ये झारखंड में बन रहा है, जहाँ पे झारखंड के कलाकार तो होंगे ही, पर यहाँ पे मुंबई एंड अदर एरियाज के भी बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे कलाकार होंगे। प्रोडक्शन ये एक झारखंड का प्रोडक्शन है और मैं चाहता हूँ कि हमारे झारखंड से भी एक प्रोडक्शन जो पूरे इंडिया में मतलब नाम हो। तो ये जो मैं फिर आऊँगा हिंदी पिक्चर फिल्म बन रहा है, ये बड़े बजट का फिल्म है और इसमें बहुत सारे मुंबई के बॉलीवुड के एक्टर्स इसमें काम करेंगे और हमारे जितने भी झारखंड के सारे आर्टिस्ट को इसमें मौका दिया जाएगा ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके और एम.के. दीवान की प्रोडक्शन के थ्रू से वो आगे बढ़ सके। ईचागढ़ के कुकड़ू प्रखंड में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैसाख माह में हरि कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 गाँव के लोग भाग लेंगे। ईचागढ़ के कुकड़ू प्रखंड में गांव बाबूडी में 3 दिवसीय वैशाख महीने में हरि कीर्तन का 16 आना गांव के लोग ने मिलकर किए, जिसमें आज कीर्तन जागरण था, जिसमें मुख्य रूप से राज परिवार के कल्याण चंद्र सिंह एवं आसू पार्टी के हरेलाल महतो और अशोक शाह जिला परिषद के वाइस चेयरमैन मौजूद थे। इस क्षेत्र में वैशाख महीने में हर गाँव में कीर्तन होते हैं। कल्याण सिंह जी ने कहा कि ये कीर्तन गांव के मुख्य शांति के लिए किया जाता है। इस कीर्तन को बुजुर्गों ने चालू किया था, जिससे आज की इस परंपरा को निभाया जा रहा है। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में बाबूडी गांव में हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिन का कीर्तन था। आज जागरण है। जागरण में काफ़ी लोग आते हैं, हर गांव से सभी माँ बहनों आते हैं, जिसमें इस कीर्तन का आनंद लेते हैं और कीर्तन गांव के अच्छे के लिए यह कीर्तन बैसाख महीना में होते आ रहे हैं। पूर्वजों का देन है। धन्यवाद। 28 वर्षीय रवि मुखी भुइयाडी में वेल्डिंग का काम करता है और उसी से अपनी जीविका भी चलाता है। सोमवार को कार्य के दौरान असावधानीवश बिजली के संपर्क में आ गया और झुलस गया। उसे तत्काल लोगों ने MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
सोमवार को कार्य के दौरान असावधानीवश हरिमुखी बिजली के संपर्क में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। उसके सहकर्मियों और आसपास के लोगों ने उसे उठाकर तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शॉर्ट सर्किट टाइप मैंने थोड़ा हो गया तो इसलिए जल गया। कैसे जला? ब्लास्ट हो गया, करंट से जला है? सांची में ऑटो चालकों को नया पड़ाव मिलने से वे काफ़ी खुश हैं, मगर साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन से पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की मांग की है। एक लंबे अरसे बाद ऑटो चालकों को साकची पोस्ट ऑफिस रोड के पास जुस्को द्वारा एक पड़ाव दिया गया है, जिसमें शेड की भी व्यवस्था है। नए पड़ाव मिलने से ऑटो चालक काफ़ी प्रसन्न हैं, मगर साथ ही वे प्रशासन से पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मेडिकल फैसिलिटी की भी मांग की है। मांग हम लोग यही है कि ऐसे तो हम लोग जिसको कंपनी के बहुत शुक्रगुजार हैं जो हम लोगों को ये स्टैंड अलॉटमेंट की है कंपनी, और 40 साल से हम लोग करीब इधर उधर भटक ही रहे थे। हम लोग को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिला है, ना तो मेडिकल है, ना ही ESI का कोई हॉस्पिटलाइज का कोई बेनिफिट है। इसलिए हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि झारखंड सरकार जो है हम लोगों को मैंने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई का फीस पर भी ध्यान दिया। रामनवमी सामने है, पर कोरोना काल की वजह से इस बार भी जुलूस पर पाबंदी है। इधर इस पर्व पर झंडे आदि बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वालों की भी दशा दयनीय है। रामनवमी महापर्व पर इस वर्ष भी कोरोना की वजह से जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इस महापर्व पर कितने लोगों की जीविका चलती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। डंके बजाने वालों के अलावा झंडे बनाने वाले भी इस वर्ष पर इंतज़ार करते हैं ताकि उनकी भी कुछ आमदनी हो, पर अब तो वो भी काम के अभाव में दाने दाने को मोहताज हैं। झंडे बनाने वाले दर्जी का कहना है कि पहले तो वे झंडे सैकड़ों में बनाते थे और कई माह पहले से ही तैयारियों में जुट जाते थे, पर अब तो उनके पास काम ही नहीं है। मतलब कि जहाँ 2000-4000 झंडा बनता रहा, अब जो है मुश्किल से 100-150 झंडा बनता है। कोरोना काल में सब बंद हो गया है काम, प्रोसेशन निकलता नहीं है, और प्रोसेशन नहीं निकलने की वजह से झंडे का काम जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया है। कोरोना के चलते तो बिक्री पूरा ख़त्म हो गया हम लोग का। और बिक्री अभी 2 दिन बाजार और है, अभी झंडा का देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आदमी जब बाजार में आए तब। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। रॉयल मेडिकल, all medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service.
Royal Medical, Mira Tower, ground floor, Main Road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India. विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657229980. Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल with all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768।